के लिए बहुत सारे खुले घाव हैं जिनकी आप मरहम पट्टी कर सकते हो। आप शिक्षा गुणवत्ता सुधार ला सकते हो। आप शिक्षा के जो है वो जल्दी ख़त्म कर लेने के ऊपर है। अब ये बताइए एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है किसी भी। हेलो प्यारे बच्चों, आपने ज़रूर देखा होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पेपर का जो पैटर्न है वो अब बदल गया है। अकस्मात ही आज ये 22 तारीख है, तो मेरे ख्याल से आज 18 तारीख की बात है। 17-18 तारीख में अनायास ही जो एग्ज़ामिनेशन अथॉरिटी काउंसिल है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की, उनकी बैठक होती है और उस बैठक के बाद एक जो परिणाम निकल के आता है बच्चों के रूप में, एक तरह से उनको बताया जाता है कि भाई आपके जो कोर्सेस हैं, बीएससी कोर्सेस, एनईपी बेस्ड कोर्सेस हैं, बीएससी है, बीएससी होम साइंस है, बीए है, बीए विद एलएलबी है, इस तरह के जो कोर्सेस है जिनकी लिस्ट उन्होंने जारी की, उनको अब 2 घंटे का एग्ज़ाम देना है। तो अभी तक का उनका एग्ज़ाम जो 3 घंटे का होता था अब वो 2 घंटे का हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में कमी कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, जाड़े के समय में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके कुछ उन्होंने स्लॉट दे दिए हैं। 8:30 से 10:30 हो गया, 11:30 से 12:30 देर हो जाएगा और फिर 2:30 से वो 4:30 हो जाएंगे। मैनेजमेंट लेवल पे बड़ा ही सफल प्रयोग, ये सफल ही किया जाएगा कि एक दिन में आप 3 पाली में एग्ज़ाम करा ले रहे हो। तो जाहिर सी बात है 3 पाली में एग्ज़ाम करा लोगे तो एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कम दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। पूरा अमला जो लगता है वो कम दिन में फुर्सत पा जाएगा, आराम से धूप सेकने के लिए पर्याप्त समय रहेगा, या दूसरी भाषा में कहें रिजल्ट हम जल्दी निकाल ले जाएंगे। आखिर ये सब क्या ये फैसला एक दिन में ले लिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप इसको समझ सकते हो। देखो, पहली बात तो ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को बहुत ही सॉफ्ट ले लिया है। जब भी कुछ बदलाव करना होता है एकेडमिक, मतलब कुछ प्रोग्रेस दिखाने के लिए, हम विकास कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो बदलाव ला करके कहाँ करते हैं, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में बदलाव कर देते हैं। और ये कोरोना काल से पहले से हो रहा है। नेतृत्व मिला ऐसा लखनऊ यूनिवर्सिटी को, ऐसे नेतृत्व करने वाले यहाँ पर महान नायक आए जिन्होंने क्या किया कि एग्जामिनेशन पैटर्न को ही बदलना शुरू कर दिया। अरे भाई, बदलने के लिए बहुत सारे खुले घाव हैं जिनकी आप मरहम पट्टी कर सकते हो। आप शिक्षा गुणवत्ता सुधार ला सकते हो। आप शिक्षा के जिस तरह के टीचर जो टीचिंग कर रहे हैं उनको अश्योर करो कि वो अच्छा हो, क्लासेस की मैनेजमेंट पे अच्छा हो, बच्चों को मिलने की सुविधाएं अच्छी हों, लाइब्रेरी फैसिलिटी अच्छी हो, आप उनको ई बुक दे सकते हो, ई एक्सेस दे सकते हो, ये सब आप हो सकता है। आप बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बना सकते हो, ऑनलाइन सिस्टम, आप लखनऊ, आप यूनिवर्सिटी वाले हो, आप अपना खुद का एक अच्छा ऑनलाइन सिस्टम बना सकते हो अपने स्टूडेंट की पढ़ाई को लेकर के, लैबों को सुलझा सकते हो। मतलब आप सोचिए कि ऐसे लैब में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब पढ़ा था, मतलब जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट 18-20 साल के थे जब उन्होंने पढ़ा था, आज वो रिटायर हो गए तब भी वो इक्विपमेंट चल रहे हैं। उन पे ध्यान देने वाली बात थी, उनको सुधारते। ले दे के क्या हुआ कि भाई एग्ज़ाम को पहले और सब्जेक्टिव था, उसमें अब हम ऑब्जेक्टिव कर देंगे। ऑब्जेक्टिव करने से क्या होगा, जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। मतलब सारा जोर जो है वो जल्दी ख़त्म कर लेने के ऊपर है। अब ये बताइए एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है किसी भी सिस्टम में? एग्ज़ाम लेने का क्या सिर्फ रवायत है, क्या सिर्फ एक टोटका है? नहीं, एग्ज़ाम जो होता है वो एक इवेल्युएशन प्रोसेस होता है कि आपने जो पढ़ा, जो पढ़ाया, बच्चों ने जो सीखा, उसको समझने के लिए कि भाई उनकी लर्निंग कहाँ तक पहुँची है। एक करेक्टिव मेजर के लिए होता है। आप अगर सही तरीके से, बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बीमारी के लिए एक सही तरीके से निदान करने के लिए आप उसको डायग्नोज सही से कर पाएँ। भाई अगर हमें मालूम चल जाए कि अच्छा ये इस बच्चे में ये कमी है, तो उस फिर आगे आने वाले उपायों को लेकर के हम उसकी कमियों को देख करके सुधार सके, ताकि वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सके, ना कि सिर्फ एक टोटका है कि भाई किसी तरह से माथे से हटाना है। आप देखिए कोरोना से पहले ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया, इवन और सेमेस्टर के मामला कर दिया गया कि भाई इवन सेमेस्टर में एक तरह से पैटर्न आएगा और सेमेस्टर में एक तरह से पैटर्न आएगा। एनईपी को अडॉप्ट किया गया, लेकिन पुराने सिलेबस को ही फिर उसी एनईपी में घुसेड़ करके उसको नए, मतलब वही शराब बोतल बदलने वाला जो होता नहीं है कि बोतल नहीं है शराब पुरानी है, वैसा ही मामला कर दिया गया है। एनईपी ने अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा कोर्स बनाया था, उसको अडॉप्ट करने के बजाय वही पुराना कोर्स चिपका दिया गया एनईपी के नाम से। ठीक है, आप कर सकते हो भाई, आप महान लोग हो, बुद्धिमान लोग हो, शिक्षाविद हो, कर सकते हो। फिर आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया और 50-50% की आप चॉइस दे रहे हो कि भाई 50% चॉइस बच्चा देगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। जिन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर दिया है, देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में मैनेजमेंट होता है। पहले तो एक ही सेट ही बन रहा था, वही 1-2 सेट में ही सारा काम चल जा रहा था। वही अगल बगल बैठा हुआ व्यक्ति के पीछे वही एक ही जैसा सेट दे करके नकल कर रहा है, बात कर रहा है, जो भी कर रहा है। इस तरह के सिस्टम, मतलब एग्ज़ाम को ही हमें टारगेट करना है। हम और कोई सुधार की तरफ बात नहीं करेंगे। जहाँ पैसा खर्च करने वाली बात है, जहाँ समय लगने वाली बात है, जहाँ विचारशीलता की बात है, वहाँ बात नहीं करेंगे। ले दे के हम उठा करके एग्ज़ाम को ही बदल देंगे।
अब उसी का ही उसी उसी ढर्रे पर सब लोगों ने मिल करके एक उपाय निकाला कि बोलो चलो भाई 4 घंटे का एग्ज़ाम, 2-3 घंटे का एग्ज़ाम है, उसको हम 2 घंटे में कर देंगे, तो जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म कर ले जाएंगे, जल्दी एग्ज़ाम फुर्सत मिल जाएगी, जिसको जहाँ आना है जाना है। भाई बड़े बड़े लोग हैं, प्रोफेसर हैं, विचार हैं, घूमने वाले लोग होंगे, कहीं घूमने के प्लान होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, कॉपी भी जल्दी चेक हो जाएगी। कॉपी कम कम लेंगे, 2 घंटे में कितना लिख लेंगे, कम पन्ने लिखेंगे, सब कुछ मतलब एक तरह से सारी कलेश का समाधान यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। बच्चों के लिए क्या है, बच्चे भी वैसे ही हैं। मेजॉरिटी मतलब आप समझ लीजिए 70% कहूँ तो मैं शायद मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 70% बच्चे ऐसे ही जो किसी तरह से बस उनके लिए भी परीक्षा एक बोझ है, किस तरह से पार हो जाएं, हमारे खोपड़ी से उतरे, जो कष्ट है हमारे पाप कटें। अब उनको क्या करना होगा, अभी नया पैटर्न ये कह रहा है कि आपको हम खाली 2 क्वेश्चन देंगे पहले सेक्शन ए में, मान लो सेक्शन ए उन्होंने बनाया, 2 में से 1 करना होगा आपको, 2 इसमें से 1 करना होगा, आपके 15 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद हम आपको 8 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको 3 करने होंगे, मतलब 8 में से 3, 8 का आधा होता है 4, यानी कि 50%। आपको 50% से भी ज़्यादा की यहाँ पर चॉइस मिल रही है, 50% की चॉइस 2 में से 1 यहाँ मिल रही है, 50% से भी कम, मतलब आपको समझ लीजिए कि आप 8 में से 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 8 में से 5 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब कितना हुआ, 50% से ज़्यादा हो गया, 60% से भी ज़्यादा हो गया। आपको 60% की चॉइस यहाँ पे मिल रही है। आप खाली 3 क्वेश्चन करिएगा, ये 3 क्वेश्चन 20-20 नंबर के हो जाएंगे, और आपके पास 20-20-20 60 यहाँ से और 15 यहाँ से 75 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अगला सेशन जो होने वाला है वो तो ऑब्जेक्टिव होगा ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो बस भाई आप जाओगे, वही अमीनाबाद से किताब ले आओगे 70-80 रुपए की, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भरे पड़े हैं, वही क्वेश्चन की PDF कॉपी प्रोफेसरों के पास भी है, वही चीज़ चिपका के दे दी जाए कि आपको बस खाली वही किताब पढ़ना है, सब खुश रहेंगे, टीचर को क्वेश्चन नहीं बनाने नए, और जो है आपका वो भी बिक रही है, उसकी भी किताब है। बहुत ज़्यादा कोई टीचर इनोवेटिव हो जाएगा तो ChatGPT से क्वेश्चन बना के आपको दे देगा, बस सब कुछ सही हो जाएगा। तो एकदम मजाकिया ढंग से बात चल रही है। तो अभी जो नया पैटर्न है उसमें आपके सामने क्या होने वाला है, आपको 15 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 क्वेश्चन आप यहाँ से ले लोगे, और 15 नंबर ये 75 हो जाएंगे। अब आप सोचो, अगर मैं कहूँ पूरा सिलेबस अगर 8 क्वेश्चन में कवर हो रहा है, आपका सिलेबस है 4 यूनिट का, 4 यूनिट का क्वेश्चन जो है वो 8 क्वेश्चनों में, 4 यूनिट 8 क्वेश्चनों में कवर हो रही है, और आपको उसमें से केवल 3 करना है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर आपने 4 में से 2 यूनिट्स को सही से तैयार कर लिया, 2 यूनिट को अच्छे से तैयार कर लिया, तो आप बहुत आराम से पूरा पेपर कर ले जाओगे। यानी कि आप अपना पेपर अगर 50% भी पार कर ले जाओ, पढ़ ले जाओ, तो आप सिर्फ 50% सिलेबस पढ़ के अपने पेपर को अच्छे से कर लेते हो, क्योंकि पेपर आपको 60% से ज़्यादा की चॉइस दे रहा है। 10 में से 4 क्वेश्चन करने जैसी बात हो गई, 8 में से 3 करने मतलब 10 में से 4 करना जैसा आप समझ सकते हो बात हो गई है। इतनी इतनी खूबसूरत दुनिया कहाँ मिलेगी भाई आप लोगों को। आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं, तो इसमें एंजाइटी होने की बात नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक न्यूज़ है हिंदुस्तान टाइम्स की कि चेंज इन द एग्ज़ाम पैटर्न फ्यूल एंजाइटी फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्यों भाई, एंजाइटी किस तरह की? इतना सुनहरा मौका मिला है, आपके पक्ष में सोच रहे हैं, ये उनके लिए है जो कि करे बस एग्ज़ाम इस तरह से पास हो जाने वाली बात है। बिल्कुल आप एग्ज़ाम लगी है यूनिवर्सिटी आपको पास कराने में, खुद वो आपके साथ बैठी है। उसके बाद तुर्रा ये है कि पेपर भी बढ़िया से चेक होगा। भाई जो पढ़ने लिखने वाला वो कहेगा भाई मैं पूरा सिलेबस क्यों पढ़ूँ, भाई 50% में काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 50% काम हो जाएगा, चिंता मत करिए। ये बिल्कुल आपके लिए सुनहरा मौका है, तो आप इस मौके को भुनाइए। और ये पैटर्न बदल चुका है। हाँ ठीक है, कुछ लोग कहेंगे भाई जाड़े में हमको 8:30 बजे उठने में दिक्कत होगी। अब एग्ज़ाम टाइम में तो ये उम्मीद की जा रही है कि आप सुबह उठ के पढ़ रहे होगे ना, आप 5 बजे 6 बजे उठ के पढ़ रहे होगे। जाड़ा गर्मी बरसात तो ऋतुएं होती हैं, तो क्या आप अब किस तरह के विद्यार्थी हो भाई? सुबह उठने क्या 9 बजे उठने वाले हो क्या? अगर हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे भी हों। अब वो तो भाई अगर किसी को 2:30 बजे भी बुलाया जा रहा है, हाँ ठीक है, आपका सिलेबस हो, आपका कोर्स ऐसा हो सकता है कि वो 8:30 बजे की पाली में पड़ जाए, ये तो फिर लॉटरी सिस्टम है। जहाँ इतना फ़ायदा हो रहा है वहाँ थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो इसमें इतना ज़्यादा हाई हाई करने की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता इतनी हाई हाई करनी चाहिए आप लोग को। अब ये तो हर चीज़ आपके मन का हो जाए, अब इतना तो मन का हो रहा है। 50% सिलेबस पढ़ने से आप पूरा एग्ज़ाम पास कर जा रहे हो, कॉपी बढ़िया से चेक हो जाएगी। अगले सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, एक अमीनाबाद से किताब ला करके उसी के ही 20 पन्ने रट लोगे तो आप पूरा 100% पेपर कर सकते हो। इससे ज़्यादा अब नहीं, मतलब बस इतना बहुत है। कुछ तो थोड़ा सा हमें संकोच करना चाहिए ना भाई, कितना लालच करेंगे। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न का नया बदलाव। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और आने वाले समय में मैं इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आप लोगों के लिए फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण पेपर जो आपके होने वाले हैं उनके इम्पॉर्टेंट
टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे, उनके क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बता देंगे, और भोलेनाथ ने चाहा तो पूरा पेपर उन्हीं से ही आ जाएगा आपका। चलिए मिलते हैं क्लास में, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।